तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। जेजेपी ने 2 बागी विधायकों की सदस्यता भंग करने की मांग की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जेजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जेजेपी ने स्पीकर के समक्ष लगाई सदस्यता भंग करने की याचिका। बड़ी जानकारी दे रही है इस वक्त की, विधायक सुरजा खेड़ा और जोगीराम सिहाग के खिलाफ याचिका दायर की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, याचिका में मीडिया बयान और वीडियो को आधार बनाया है। तो जेजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। मनोहर लाल के नामांकन में शामिल हुए थे रामनिवास सुरजा खेड़ा, और साथ ही आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रही हैं जोगीराम। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, जेजेपी ने 2 बागी विधायकों की सदस्यता भंग करने की मांग की है। और साथ ही आपको बता दें जेजेपी ने स्पीकर के समक्ष सदस्यता भंग करने की याचिका लगाई है, क्योंकि उन दोनों विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में जाकर प्रचार किया है। सुरजा खेड़ा की बात की जाए, जोगीराम की बात की जाए, तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, याचिका में मीडिया बयान और वीडियो को बयान बनाया गया है आधार पर। साथ ही मनोहर लाल के नामांकन में शामिल हुए थे रामनिवास सुरजा खेड़ा, और साथ ही आपको बता दें जोगीराम भी शामिल हुए थे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रही हैं जोगीराम सिहाग, और इसी बात को लेकर जेजेपी ने 2 बागी विधायकों की सदस्यता भंग करने की मांग की है। तो जेजेपी ने स्पीकर के समक्ष सदस्यता भंग करने की याचिका लगाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, और विधायक सुरजा खेड़ा और जोगीराम सिहाग के खिलाफ याचिका दायर की गई है। सदस्यता को रद्द करने की मांग की है, क्योंकि जेजेपी ये कह रही है कि उनके 2 विधायक जो कि बीजेपी की पार्टी के प्रचार में शामिल हुए थे, उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में जो जेजेपी के 2 विधायक शामिल हुए थे, उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग जेजेपी करती हुई नजर आ रही है। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जैसे कि जेजेपी के 2 विधायक जब बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में गए थे, उसको लेकर अब जेजेपी यहां पर सख्त होती नजर आई है, उन दोनों विधायकों की सदस्यता को रद्द करने की मांग कर रही है। बिल्कुल सविता, देखिए जेजेपी के 2 विधायकों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जननायक जनता पार्टी के 2 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर याचिका लगाई गई है। जेजेपी के नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग के खिलाफ विधानसभा स्पीकर के समक्ष ये याचिका जो है वो लगाई गई है। पार्टी कार्यालय के सचिव रणधीर सिंह ने स्पीकर के समक्ष ये याचिका दायर की। याचिका में दोनों विधायकों की तरफ से मीडिया में दिए गया बयान और मीडिया को आधार बनाया है। मीडिया विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नामांकन में शामिल हुए थे। जोगीराम सिहाग भी हिसार सीट से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जेजेपी के सचिव रणधीर सिंह ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा और जोगीराम सिहाग के खिलाफ दल बदलू कानून के तहत ये याचिका दायर की है। दोनों विधायक काफी समय से सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी की रैलियों में मंच साझा करते हुए भी दिखे हैं दोनों ही विधायक, और बीजेपी के लिए वोट भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। रणधीर सिंह के मुताबिक दोनों विधायकों को 2 से 3 बार पार्टी की तरफ से नोटिस भेज दिया गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब जो है वो नहीं आया। इसके बाद जेजेपी ने दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ स्पीकर के सामने याचिका जो है वो लगाई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विधायक देवेंद्र बबली को भी पार्टी की तरफ से पार्टी के खिलाफ बोलने पर नोटिस जारी किया गया है। हालांकि बबली ने अभी तक किसी भी अन्य पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं किया, कोई रैली या स्टेज साझा नहीं किया। इसके चलते उनके खिलाफ अभी तक दल बदल कानून के तहत कोई शिकायत नहीं दी गई। लेकिन 2 विधायक जो ऐसे हैं छविष्का, जिनके खिलाफ जेजेपी ने कहीं न कहीं स्पीकर के समक्ष ये याचिका दायर की है, याचिका जो है वो लगाई है।
इन दोनों ही विधायकों की सदस्यता जो है वो रद्द की जाएगी। जी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, अब जो दो विधायक हैं जो बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में गए थे, अब जेजेपी यहां पर सख्त होती हुई नजर आ रही है। उनका सीधा ये कहना है कि जो भी दो विधायक थे जो प्रचार कर रहे थे बीजेपी के लिए, उनकी सदस्यता रद्द हो जाए। देखिए तविष्का, मैंने लगातार इस बात को पहले भी चर्चा में कहा है कि सबसे ज्यादा जो मुश्किल में इस समय कोई राजनीतिक पार्टी है तो वो जननायक जनता पार्टी है, और ऐसे में उसे अपने विधायकों को अपने साथ जोड़े रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसी कड़ी में जो विधायक उनकी लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो उनके साथ विरोध कर रहे हैं, खासतौर पर अगर बरवाला के विधायक जोगीराम त्याग की बात करें या जो रामनिवास सुरजा खेड़ा है नरवाड़ा के जो एमएलए हैं उनकी बात करें, देवेंद्र बबली की बात करें, तो कई ऐसे विधायक हैं, चाहे दादा गौतम की बात करें, उनके बयान लगातार इस तरह के आते रहे हैं जो जेजेपी के खिलाफ है, जेजेपी की नीतियों के खिलाफ है, और वे चुनकर जो गए वो जेजेपी के चुनाव चिन्ह चाबी पर वे उनकी पार्टी के वे विधायक हैं, लेकिन उन्हीं की खिलाफत कर रहे हैं। तो ऐसे में एक तरह से कानूनी जो उपचार करना शुरू किया है इस बात को लेकर, और देखिए विधानसभा स्पीकर को लिखा गया है और रणदीप सिंह जो सचिव है जेजेपी के, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि दोनों ही विधायक, चाहे जोगीराम त्याग है, रामनिवास सुरजा खेड़ा है, वे दोनों ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है और उनके खिलाफ जो है वो दल बदल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। लेकिन यह देखने वाली बात है कि विधानसभा स्पीकर इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं और क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से देखिए जेजेपी की ओर से पहले भी अपने विधायकों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन समुचित जवाब जो है वो दोनों ही विधायकों की ओर से नहीं दिया गया था। देवेंद्र बबली को भी नोटिस है जो टोहाना से एमएलए, लेकिन एक बात उनके मामले में यह है कि अभी तक वो निर्णय नहीं उन्होंने किया है कि वे भाजपा के साथ है या कांग्रेस के साथ है, ना ही वे किसी ऐसी पार्टी के मंच पर दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में अमित, आपको रोकना चाहूंगी, रणधीर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवा देते हैं। सर, आज पार्टी के दो विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर पार्टी की तरफ से स्पीकर को याचिका लगाई है। किन बातों का आधार है और किन किन विधायकों के खिलाफ जो है शिकायत है? आधार तो ये है कि उन्होंने स्टेज भी साझा करी है बीजेपी के कैंडिडेट्स की, जोगीराम जी ने रणजीत सिंह जी की करी है, अपने ऑफिस को ऊपर पोस्टर भी अपने उस फोटो के साथ उनकी अपील करी है वोटों की, और स्टेज भी साझा करी है, और स्टेटमेंट भी दे रहे हैं उनके पक्ष में कि बीजेपी को वोट दें। और उधर से रामनिवास ने नरवाड़ा में जो जनसभा हुई जिसमें मुख्यमंत्री भी थे, उसकी स्टेज साझा करी और लोगों से भाषण दे करके वोटों की अपील भी करी है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे उनकी आ रही हैं काफ़ी, और प्रिंट मीडिया पे आपके अखबारों में भी आ रही हैं। पिछले दिनों ये अपना चीफ मिनिस्टर से पानीपत में मिले हैं। तो इस करके इन चीज़ों को देखते हुए वे एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए हमने नोटिस दिया, उनका कोई रिप्लाई दिया नहीं। तो इसलिए हम 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का, उसके पैराग्राफ 21A के तहत हमने स्पीकर साहब के पास अपील डाली है। अगली सुनवाई स्पीकर साहब ने कब तक बताया सर? कोई अभी कुछ नहीं, आज अपील उन्होंने एक्सेप्ट करी है, उसके बाद वो जो प्रोसेस है कोर्ट का उसके तहत एज ए ट्रिब्यूनल वो उस पर फैसला लेंगे और अपना प्रोसेस के मुताबिक उनको नोटिस देंगे। सर, क्या आने वाले टाइम में कुछ और विधायकों के खिलाफ भी ऐसी शिकायतें डाली जा सकती हैं या बाकी विधायकों की तरफ से संतोषजनक काम किया जा रहा है? नहीं, अभी कोई एंटी पार्टी एक्टिविटीज की इस टाइप की कोई हमारे पास नोटिस में नहीं आई। कोई स्टेज साझा करे या किसी ने वोटों की अपील करे, सिवाय इन दो के छोड़ के। तो चलिए, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अभी आपने सुना रणधीर सिंह को क्या कुछ कह रहे थे, और सीधे तौर पर ये पार्टी के लिए, तो माफ कीजिएगा हमारे साथ अभी फिलहाल पॉलिटिकल एडिटर नहीं जुड़े हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रवि कालेलमर विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपने सुना होगा कि रणधीर सिंह क्या कुछ कह रहे थे, क्योंकि लाजमी हो जाता है जिस तरीके से पार्टी के खुद के विधायक अगर आपके साथ ऐसे बगावत करें तो ये जरूरी हो जाता है इस तरीके का एक्शन लेना। बिल्कुल, हम जेजेपी के विधायक है जो नाराज चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जोगीराम सियाग और रामनिवास सुरजा खेड़ा की अगर खासतौर पर बात की जाए तो ये दो विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर मौजूद रहे हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वोटों की अपील करते हुए नजर आए हैं। पोस्टर्स पे उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी फोटो नजर आई है। तो कहीं ना कहीं उसका आधार बनाकर ये शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है, ये याचिका जो है वो दर्ज कराई गई है। अब देखना होगा कि विधानसभा स्पीकर इस पर क्या एक्शन लेते हैं, कब तक एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
और साथ साथ कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इनको नोटिस पार्टी की तरफ से पहले दिया गया था, 2 से 3 नोटिस इन विधायकों को दिया गया था, जिसका जवाब जो है विधायकों की तरफ से नहीं दिया गया। अब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ स्पीकर के समक्ष याचिका लगाई गई है। दल बदल नियम कानून के तहत ये याचिका जो है वो लगाई गई है। इसके लिए इसके अलावा अगर बात की जाए तो छविष्का देवेंद्र बबली वो भी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, तो उसको लेकर भी उनकी तरफ से नोटिस जो है वो दिया गया है। लेकिन देवेंद्र बबली कहीं ना कहीं उनके खिलाफ दल बदल के तहत याचिका स्पीकर के खिलाफ स्पीकर के पास नहीं लगाई गई, क्योंकि वो किसी का मंच साझा करते हुए अभी तक नजर नहीं आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की किसी रैली में नजर नहीं आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनसे जवाब जरूर मांगा गया है पार्टी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उनके खिलाफ दल बदल तक कानून के तहत अभी तक कोई शिकायत जो है वो नहीं की गई है। अब देखना होगा कि स्पीकर किस प्रकार का एक्शन लेते हैं, कब तक एक्शन लेते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर अगर आप जाते हैं तो आपके खिलाफ दल बदल नियम के तहत कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। जी रवि, बने रहिए आप हमारे साथ। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से जेजेपी अब फैसला ले रही है, एक्शन ले रही है, क्योंकि जिस तरीके से विधायक जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, साथ ही ये दल बदलू जो ये तरीके से देखा जा रहा है, अपने ही विधायकों के साथ और साथ ही साथ बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको लेकर पहले भी जेजेपी जो है कह चुकी है। तो ये जो भविष्य है जेजेपी का, इसको किस तरीके से देखे, जब अपने खुद के ही विधायक आपके साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं और बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जब अल्पमत सरकार के का चर्चा चल रहा है और उस समय में सरकार के पास नंबर गेम कम है, ऐसा कहा जा रहा है कि 43 जो सदस्य हैं विधानसभा में, उनके जो सरकार के नंबर उतने ही हैं। लेकिन इसी बीच जो मुख्यमंत्री से भी कई जो विधायक हैं जेजेपी के, उनकी मुलाकात 2-3 विधायक उनसे मिले और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को कहते रहे कि जेजेपी भी अपने विधायकों को नहीं बचा पा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाए जेजेपी पर और यह कहा कि वे पहले अपने विधायकों की परेड करवाएं। तो ऐसे में देखिए, संदेह के घेरे में तो विधायक है ही, जननायक जनता पार्टी एक तरह से अधर में लटकी हुई है कि वो कहाँ जाए, क्योंकि उसके विधायक उसके साथ नहीं है। तो ऐसे में संगठनात्मक ढांचा पहले ही जो है वो बुरी तरह से टूट चुका है और ऐसे में विधायकों को बांधे रखना जरूरी है। तो इसी कड़ी में ही एक कानूनी एक दबाव उन पर डालने की कोशिश के तहत ही 2 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके और वो टूट कर न जा सके। यह कोशिश जो है वो अब जननायक जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। जी अमित, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रवि आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं जोगीराम सिंहास, और साथ ही आपको बता दें रामनिवास सुरजाखेड़ा, जिनको लेकर अब जेजेपी सख्त होती हुई नजर आई है। विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग जो है जेजेपी करती हुई नजर आई है। तो जेजेपी ने स्पीकर के समक्ष सदस्यता रद्द करने की याचिका लगाई है, क्योंकि वो बगावती सुर जो है विधायकों की तरफ से देखी जा रही है, जिसको लेकर अब जेजेपी सख्त हुई है। बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार में पहुंचे थे 2 विधायक, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद उनका जवाब नहीं आया है, जिसके बाद जेजेपी अब सख्त हुई है और साथ ही उन 2 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है।